अब हम नया टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैंने आपको भी रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस 2 चैप्टर पढ़ाए, इसी के ऊपर तीसरा चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। पर इसका बेस क्या चलेगा, इसका जो बेस है रेशियो के ऊपर है। ठीक है, जब आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाएंगे, इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक मैं आपको डिवाइड करूंगा। और इसका जो लेवल रहता है वो बहुत हाई लेवल का आता है पेपर के अंदर। सबसे टिपिकल क्वेश्चन इसी के आते हैं मिक्सचर एलिगेशन के। आप जिस भी एग्जाम में देखोगे ना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन ऑलवेज आएंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन रूल है क्या, पहले देखो मेरे पास ना 2 प्रकार के राइस है। एक का मूल्य है 35 रुपीज पर केजी है और एक का मूल्य है 80 रुपीज पर केजी है। मेरे पास 2 प्रकार के राइस है, एक का मूल्य 35 रुपीज है और एक का मूल्य कितना है, 80 रुपीज है। जब आप इनको मिलाओगे तो प्राइस क्या रखेंगे, एक अनपढ़ की तरह सोचो। जब मैं 35 रुपए से नीचे रखूंगा मुझे लॉस हो जाएगा, और 80 रुपए से ऊपर रखूंगा तो कोई शॉप पे आएगा नहीं। जो भी प्राइस आप डिसाइड करोगे, 35 से तो क्या रखोगे ऊपर, और 80 से क्या रखेंगे नीचे। अगर मैं 35 से नीचे रखूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और 80 से फिर कोई शॉप में आएगा ही नहीं हमारा। लेट्स सपोज मैंने इसका जो प्राइस रखा ना 60 रखा, क्या रखा, 60 रखा। ठीक है, वो 60 क्या है, 65 क्या है, 70 क्या है, वो आपको दे रखा होगा। तो मिक्सचर एलिगेशन का जब रूल लगाएंगे ना, आपको 2 प्रकार की वैरायटी दे रखी और तीसरा हमें निकाल के उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन का टाइप 1 का रूल बताते हैं आपको। तो रूल नंबर 1 लिखो पहले, when in the given question we take any difference, then we always return the ratio in reverse order। जब भी क्वेश्चन के अंदर हम अंतर लेंगे तो रेशियो को हमेशा उल्टा लिखते हैं। उल्टा क्यों लिखते हैं पहले इसका समझो। अगर मैं कहता 2x = 3y है तो x रेशो y कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:2, क्योंकि x वाली वैल्यू क्या लिखेंगे y में और y वाली वैल्यू क्या लिखेंगे x में। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर हम अंतर लेंगे तो डिफरेंस हमेशा क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो आप, 2 वैरायटी ऑफ राइस वर्थ ₹45 रुपीज पर केजी एंड 80 रुपीज पर केजी। इन व्हाट रेशियो दे शुड बी मिक्स्ड, in what ratio they should be mixed, mixture costing become 60 रुपीज पर केजी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 2 प्रकार के राइस दे रखे हैं, एक का मूल्य 45 रुपीज है, एक का मूल्य कितना है, 80, और मिश्रण का मूल्य कितना बनाना है, 60 रुपीज बनाना है। जब भी मैंने क्या बताया, जब भी हम अंतर लेंगे, जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो रेशियो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। 45 में से 60 गया, 60 में से 45 गया तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। और 80 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 80 में से 60 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने रूल नंबर 1 क्या बताया, जब भी हम क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस लेंगे तो रेशियो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो 20:15 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये 4:3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला भी 2 प्रकार के चावल है, एक का मूल्य है 45 रुपीज पर केजी है, एक का प्राइस है 80 रुपीज पर केजी है, और मिश्रण का मूल्य कितना बनाना था, 60 दे रखा था। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो जब भी हम अंतर लेंगे तो डिफरेंस क्या लेंगे, हमेशा उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम के अंदर, वो पॉपुलर आप देखोगे 10 के 10 पेपरों के अंदर क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, एवरेज वेट ऑफ 120 स्टूडेंट in a group are 68 kg, while the average weight of boys are 72 kg and girls are 62 kg। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ गर्ल्स। ये पॉपुलर क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, बॉयज की वैल्यू तो 72 एवरेज वेट दे रखा है, और गर्ल्स का कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, और जो उनका एवरेज है वो कितना दे रखा है, उसको 60 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मिडल में लिख लेंगे 60। जब भी हम एवरेज सोल्व करेंगे तो उसको मिडल में लिख लेंगे। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे। 72 में से 68 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 68 में से 62 गया तो कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब भी हमने कंसेप्ट क्या बताया, जब भी हम अंतर लेंगे तो रेशो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या लिखेंगे, 6:4 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3:2। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बॉयज की संख्या तो कितनी है 3 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है 2 है और टोटल कितना हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है। 5 में से गर्ल की संख्या कितनी है 2 है, लेकिन परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं 100 पे देखते हैं, क्या देखते हैं 100 पे देखते हैं। तो 100 पे निकालेंगे 2/5 गुना में 100, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी 40% आ जाएगी। ठीक है। जो भी एक कंपैरेटिव वैल्यू दे रखा है, ये रेशो क्या है, बॉयज की संख्या कितनी है 3, गर्ल की संख्या कितनी है 2 और टोटल कितना हो गया 5 हो गया। 5 में से कितनी गर्ल्स की वैल्यू है 2 है, तो 100 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब टाइप 2 की बात करते हैं, इसको टिक मार्क कर लेना, टाइप 2 का क्वेश्चन था। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आएगा टाइप 2 का क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन टाइप 2 का। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर 1000, मेल आर इंक्रीज बाय 6% per annum and female are increased by 8% per annum. Female are increased by 8% per annum. If the end of year population are increased by 75, calculate the number of male. और नंबर 2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ फीमेल। चाहे मेल निकाले चाहे फीमेल निकाले, ठीक है, कंसेप्ट क्या लगेगा एक ही रहेगा। पहले तो ये देखो 1000 है, मेल 6% से इंक्रीज हुआ, 1000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 1000 का 8% निकालेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। मेल तो कितने आ गए 60, फीमेल कितने हो गए 80 हो गए और कुल कितने का इंक्रीज हुआ है 75। जब भी मिक्सर एलिगेशन का हम रूल लगाते हैं, जो 75 है उसको क्या लिखेंगे मिडिल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मिडिल में लिखेंगे। तो इससे मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेल और फीमेल का रेशियो लिखेंगे कितना आ जाएगा 5:15 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1:3। इसका मीनिंग मेल तो कितने हैं 1 है, फीमेल कितने हैं 3 है, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। 4 में से फीमेल की संख्या कितनी है 3 है, लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं 100 पे देखते हैं, क्या देखते हैं 100 पे देखते हैं। तो 3:4 गुना में 100 करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये 2015 के पेपर में ये पीओ के अंदर आया था, वो क्वेश्चन क्या बना था, वो क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा दिया। वो क्या क्वेश्चन था, लिखो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर 10,000, मेल आर इंक्रीज बाय 5% per annum and female are increased by 7% per annum. ठीक है। If the end of year population becomes 10,612, if the end of year population become 10,612, calculate the number 1, calculate the number of male, या नंबर 2 क्या पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फीमेल। तो कंसेप्ट क्या रहेगा वही रहेगा। पहले तो 10,000 का 5% निकालेंगे, 10,000 का 5% निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे इसका 10,000 का 5%, तो कितना आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। और 10,000 का 7% निकालेंगे कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं फट से वही रट्टा लगाया 10,612 लिख लेंगे, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले पॉपुलेशन कितना था 10,000 था, कितना हो गया 10,612 हो गया, कितने का इंक्रीज हो गया 612 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 612 का। दोबारा समझो, पहले पॉपुलेशन कितना था 10,000 था, अब कितना हो गया 10,612 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हो गया 612 का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन का रूल लगाएंगे तो मिडिल में क्या लिखना था 612 लिखना था, क्या लिखना था 612 लिखना था।
समझ आ गया। फिर वही रेशो निकालेंगे, 612 में से 500 गया कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, और इसमें से चलाएगा तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 88। तो इसे मेल और फीमेल का रेशो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेशो। व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन वी टेक एनी डिफरेंस, तो रेशो हमेशा क्या लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो रेशो क्या लिखेंगे 88:112 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया, क्या हो गया 200। इसका मीनिंग 200 में से मेल तो कितने हैं 8 है, फीमेल कितने हैं 112, तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया, क्या हो गया 200 हो गया। 200 में से कितने फीमेल हैं 200 में से कितनी फीमेल है 112 है, पर एक्चुअल में वैल्यू कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है, क्या दे रखा है 10,000 दे रखा है। इसको हम सोल्व करेंगे ना, इसको गुना में 10,000 करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5600 आ जाएगा। तो फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी 5600 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में फर्क क्या था पिछले क्वेश्चन, इसमें बस क्या देखा टोटल दे रखा है। फिर और क्वेश्चन क्या पेपर में बना दिया इन्होंने, A man gives ₹10,000 with some part of 5% simple interest and other at the end of 7% simple interest. If the end of year amount become 10,612, calculate how much money he give 5% और 7%। तब भी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या रहेगा सेम रहेगा, शब्द घुमाने हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कह रहा है वो, ठीक है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे। अब हम ना टाइप 3 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या होंगे, 2 variety of mixture of milk and water, this and this one है। How much water should be added to the mixture so that the new ratio become half milk and half water। इसका ना अभी तक वर्ल्ड में कोई ओरल नहीं निकाल पाया, विद इन टाइम नहीं कर पाया। सारे अपना एक वैल्यू को माइनस करेंगे, एक वैल्यू को प्लस करेंगे, उस प्रकार से अंतर लेके करते हैं। पर मैं आपको विद इन टाइम करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे है, पहले क्वेश्चन लिखो, 2 variety of mixture of milk and water are in the ratio of 2:3 and 7:5. In what ratio they should be mixed, resulting mixture become half milk and half water। resulting mixture become half milk and half water। देखो हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दोबारा बता रहे हैं, 2 variety of mixture of milk and water are in the ratio 2:3 and 7:5. In what ratio they should be mixed, resulting mixture become half milk and half water। देखो बेटा हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर का मीनिंग क्या हो गया 1:1 हो गया। इसका शॉर्टकट तरीका क्या, पहले सुनो, 2 और 3 टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 5 लीटर होगी, ये पहली क्वांटिटी आ गई। दूसरे में 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12 लीटर हो गया, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर किस रेशो में लेके चल रहा है 1:1 में लेके चलना है, तो कितना लेके चले 2 लेके चले, क्या लेके 2 लेके चले। अब मुझे पहली क्वांटिटी में तो 5 लीटर है, दूसरी क्वांटिटी में कितना है 12 लीटर है, और रेशो क्या बनाना है 1:1, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें 7 5 2 और 12, पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे। तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा ना बेटा, तो मैंने 60 लीटर सोच लिया, क्या सोच लिया 60 लीटर सोच लिया, ठीक है। हम ना जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एक चीज को सेम बना लो, या तो मिल्क को कैलकुलेट करो या वाटर को कैलकुलेट करो, एक चीज को बनाना। जब आप एक चीज निकालोगे तो उससे दूसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिक निकले, क्योंकि जब मैंने 7 लीटर लिया है ना, ये क्या है मिश्रण है किसका मिल्क और वाटर का, तो मैंने मिल्क को सेम बनाना है पहले, वाटर को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि चाहे वाटर करो चाहे मिल्क करो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो 60 को मैंने इससे डिवाइड करा, इससे कितने टाइम्स हो गया 12 गुना हो गया, क्या हो गया 12 गुना। इसका 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 24 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24 लीटर आ जाएगा। फिर हमने दूसरी क्वांटिटी का मिल्क को सेम बनाएंगे, 60 से 12 कितने टाइम्स हैं 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। समझ आ गया। और ये जब हम 7 लीटर लिए तो आधा तो क्या होगा मिल्क, आधा क्या होगा वाटर, तो कितना लिख लेंगे आधा कितना लिख लेंगे 30 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 30 लिख लेंगे। दोबारा से समझो 2 और 3 कितना हो गया 5, ये 7:5 कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। और इधर ये कितना हो गया 2 हो गया। अब 5 12 और 60 का मल्टीपल कितना लिया 5 12 और 2 का मल्टीपल कितने लिया 60 लीटर लिया। जब 60 लीटर लेंगे 30 लीटर तो क्या होगा मिल्क होगा, 30 लीटर क्या होगा पानी। यहां तक समझ आ गया। फिर 5 से 60 कितने गुना 12 गुना करेंगे तो कितना आ गया, इसका 12 गुना करेंगे कितना आ गया 24 आ गया। फिर 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 5 टाइम करा कितना हो गया 35 हो गया।
और ये कितना हो गया 30। अब इसमें से 24 में से 30 गया तो कितना आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया, और ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो रेशो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो ये रेशो कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। जब भी हम अंतर लेंगे तो रेशो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो रेशो कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5:6। एक क्वेश्चन और समझो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो दोबारा से देखो, इसको फट से रिवीजन करते हैं हम क्वेश्चन को। लिखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 एंड 8:7 है, और मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में बनाना है, 1:1 में बनाना है, क्या बनाना है 1:1। अब देखो 3 और 7 टोटल कितना हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। ये 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, क्या हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2। अब 10, 2 और 15 का मैं मल्टीपल सोचना है, क्या सोचना है मल्टीपल, कितना लेंगे 30 लीटर लेंगे, इसका हमने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ठीक है। चाहे आप वाटर को सेम बना लो चाहे मिल्क को सेम बना लो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो हम वाटर को लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं वाटर, सॉरी मिल्क को लेके चल रहे हैं, तो मिल्क को सेम बनाना है। 30 से कितने टाइम्स हैं, कितने टाइम हो गया 3 टाइम करेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार से 30 से 15 कितने टाइम करेंगे 2 टाइम करेंगे, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16। अब ये 30 लीटर है ना, तो मिल्क कितने लीटर आ जाएगा, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 15 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 लीटर। 9 में से 15 गया कितना आ जाएगा 6, और ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1:6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1:6 आ जाएगा। तुम सर बोलोगे नहीं सर मैंने वाटर को लेके चला तब आंसर कैसे निकलेगा, तब भी आंसर क्या आएगा सेम। सुनो 10 से 30 कितने टाइम्स है 3 टाइम, इसका 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, वाटर कितना हो गया 21 हो गया। उसी प्रकार से 30 को 15 से डिवाइड करा 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो मैं अलग से ले लेता हूं, वाटर की क्वांटिटी कितनी आ गई 21 लीटर आ गया, और दूसरी क्वांटिटी में वाटर कितने आ गया 14 लीटर आ गया, क्या आ गया 14 लीटर। तो इसमें भी वाटर जब बांटेंगे 30 लीटर को हाफ हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15। 21 में से 15 गया कितना आ जाएगा 6, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। जब भी अंतर लेंगे तो रेशो क्या लिखेंगे उल्टा लिखेंगे, तो 1:6 है। चाहे मिल्क लेके चलो चाहे वाटर लेके चलो आंसर क्या आएगा सेम आएगा, क्या आएगा सेम आएगा। अगर बेटे एक बात सुनो, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया ना, अगर यहाँ पे 1:1 आ गया, लेट्स सपोज 1:1 की जगह 3:2 हो गया, तो हमने मान लो लेट्स सपोज हमें 3:2 आ गया, तो हमें क्या करना है 10, 15 और 5 का मल्टीपल क्या लेंगे 30 लेंगे, उसी रेशो में बांट लेंगे। अगर 1:1 है तो ठीक है, वो तो मैंने बताया। अगर 3:2 आ गया 4:7 आ गया तो फिर तीनों का एलसीएम लेके एक चीज को सेम बना लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर एवरेज। एवरेज ये पहले इसकी शुरुआत कब हुई, जब मैं एवरेज की बात करता हूँ ना, इससे बैंक क्लर्क में, पीओ में, एसएससी में, डीएसएसएसबी में, डीएमआरसी के अंदर हमेशा 2 से 3 मार्क्स आता है, ठीक है। जब भी मैं एवरेज की बात करता हूँ इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल एवरेज, नंबर 2 ग्रुप एवरेज, और नंबर 3 एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल एवरेज की बात करेंगे। तो एवरेज है क्या पहले ये बताओ। देखो एवरेज का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक के हिस्से की बात करते हैं, प्रत्येक के अमाउंट की बात करते हैं। अगर मैं कहता मेरे 10th में एवरेज या 5 सब्जेक्ट की एवरेज 82 है, तो मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, ये नहीं बता पाऊंगा। उससे ये पता चलेगा जितने 5 सब्जेक्ट है उसका प्रत्येक का हिस्सा कितना है 82 है। अगर मैं कहता हमारी पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है 30 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट कितना है 59 kg है, तो मेरा वेट भी कितना है 59, स्टूडेंट का वेट भी कितना है 59। तो प्रत्येक के हिस्से का एवरेज का मीनिंग क्या हो गया 59 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या हुआ 59 हुआ, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन बताते हैं क्या पेपर में आता है। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट इन ए ग्रुप आर 69.4 kg. One boy leave the group, which the average
वेट आर इंक्रीज बाय 2 kg, कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉय वो लेफ्ट द ग्रुप। ठीक है, जितने भी बुक्स मैगजीन है उसके अंदर क्या लिखा होगा, 29 बच्चे हैं, 29 स्टूडेंट है, इनका एवरेज वेट कितना है 69.4 kg है, इसको हम लिख लेंगे। फिर 1 स्टूडेंट छोड़ के चला गया, कितने रह गए 28 रह गए, कितने से इंक्रीज हो गया 71.4 से इंक्रीज हो गया। फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये में से आंसर तो सही आएगा पर ये लॉन्ग मेथड पड़ेगा क्योंकि मैं पॉइंट्स के अंदर फंस जाऊंगा कैलकुलेशन करने के अंदर। बात वही है, मेन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या, विद इन टाइम कैसे करना है, 10 से 15 सेकेंड ओरल कैसे करना है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझो क्या कह रहा है एवरेज का। ये 3 स्टूडेंट हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका वेट है 45 kg, इसका वेट है 40, इसका 5 है, तीनों को ऐड कर कितना हो गया 90 हो गया, क्या हो गया 90। अब कितने स्टूडेंट हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 kg आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 kg आ जाएगा। अब सी छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया, अब कितने स्टूडेंट रह गए 2 रह गए, तो 85 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 42.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42.5 आ जाएगा। पहले एवरेज वेट कितना था 30 था, अब कितना हो गया 42.5 हो गया, इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि सी का वेट क्या था कम था, जाने से कम नहीं हुआ क्योंकि उसका वेट क्या था कम था। मेरे जाने से आपका वेट बढ़ रहा है तो मेरा वेट क्या था कम था, कितना कम था वो कुल एवरेज में से हम माइनस कर लेंगे। तो समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 स्टूडेंट है, अब हमारी क्लास में लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट है, एक छोड़ के चला गया, कितने रह गए 9, तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा 9 स्टूडेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 29 थे, एक छोड़ के चला गया, कितने रह गए 28 रह गए, क्या रह गए 28 रह गए। अब जितने बच्चे रह गए थे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ है 2 kg से इंक्रीज हुआ है, तो 28 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 kg आ जाएगा, क्या आ जाएगा 56 हो गया। ये एवरेज आ गया, क्या आ गया एवरेज। ये इंक्रीज क्यों हुआ, ये एक बच्चा छोड़ के चला गया, दूसरे बच्चों का इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि उसका वेट क्या था कम था, कितना कम है वो कुल एवरेज में से माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो जाने वाले का वेट कितना आ जाएगा 13.4 kg आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13.4 kg आ जाएगा। दोबारा समझो 29 थे, एक छोड़ के चला, कितने रह गए 28, तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा 28 स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करा करा कितना हो गया 56 kg हो गया। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि जाने वाले का वेट क्या था कम था, कितना कम था वो कुल एवरेज में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13.4 kg आ जाएगा। तो जाने वाले का वेट कितना था 13.4 kg था। समझ आ गया। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं कहता 14 स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट है, इनकी एवरेज एज दे रखी है 17 ईयर और 6 मंथ दे रखी है, 17 ईयर 6 मंथ दे रखा है। एक लड़का छोड़ के चला गया, बाकी कितने रह गए 13 रह गए, क्या रह गए 13 रह गए, जिनसे एवरेज एज किससे इंक्रीज हो गया 1 ईयर से इंक्रीज हो गया। क्या हो गया एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ 1 ईयर से इंक्रीज हो गया। पहले सुनो बेटा, 14 बच्चे थे, एक छोड़ के चला, कितने रह गए 13, तो किसका इफेक्ट पड़ेगा 13 स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा। तो 13 स्टूडेंट का एक एक से इंक्रीज होगी, कितना एवरेज इंक्रीज होगा 13 ईयर इंक्रीज होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जाने वाले की एज क्या थी कम थी, कितनी कम थी वो कुल एवरेज में से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 14 ईयर और 6 मंथ, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, जो पूरे इंडिया के अंदर टाइम कैसे लगता है, जिसमें 6 मंथ्स आ गया, 3 मंथ्स आ गए, 4 मंथ्स आ गए, 250 ग्राम हो गया, 500 ग्राम आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये समझो। अगर मैं कहता 37 स्टूडेंट्स हैं, 37 स्टूडेंट हैं, इनका जो एवरेज एज है वो 29 ईयर और 2 मंथ्स दे रखे हैं। एक बच्चा छोड़ के चला गया, 1 बॉय लीव द ग्रुप विच द एवरेज एज आर इंक्रीज बाय 3 मंथ्स, कैलकुलेट द एज ऑफ द बॉय वो लेफ्ट द ग्रुप। सुनो 37 बच्चों का जो एवरेज एज कितना दे रखा है 29 ईयर 2 मंथ दे रखा है। एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया जिससे एवरेज में 3 मंथ से इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब 37 थे, एक छोड़ के चला गया, कितने रह गए 36 रह गए, क्या रह गए 36 रह गए, ठीक है।
3 मंथ्स का मीनिंग क्या होता है, एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का मीनिंग कितना हो गया, 3/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ईयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 ईयर आ जाएगा। अब इसका मीनिंग जाने वाले की एज क्या थी, कम थी, कितनी कम थी, वो कुल एवरेज में से माइनस करेंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 ईयर और 2 मंथ्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता एवरेज 6 महीने से इंक्रीज हुआ है, 6 मंथ का मीनिंग कितना हो गया, हाफ, तो 36 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन आता, पहले तो 37 को 29, फिर 2 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते, आधा टाइम तो इसमें लग जाएगा। इसमें जो ये 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स, इसका कोई लेना देना नहीं है, सीधी हमारा आउटपुट निकला। अगर क्वेश्चन में कहता 250 ग्राम दे रखा है तो कैसे निकालेंगे 250 ग्राम का, 250 ग्राम का मीनिंग कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000, तो 250/1000 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 500 ग्राम का मीनिंग कितना हो गया, हाफ हो गया। 200 ग्राम का मीनिंग कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे ताकि मेरा पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं ये कहता 41 स्टूडेंट है, इनका एवरेज वेट है 53.5 kg है, क्या है, 53.5 kg। एक बच्चा छोड़ के चला गया, कितने रह गए, 40 रह गए, उसका एवरेज में 200 ग्राम से इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, 200 ग्राम से इंक्रीज हो गया। अब 200 ग्राम का मीनिंग कितना होता है, 1/5, क्योंकि 200/1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8। अब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 200 ग्राम से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, 45.5 kg आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 45.5 kg आ जाएगा। तो जाने वाले का वेट कितना था, 40.5 kg था, ठीक है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखो, ये ना हर बार एग्जाम में आता है ये वाला। ये क्वेश्चन है क्या, लिखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए ग्रुप आर 43। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए ग्रुप आर 43। आफ्टर रीचेकिंग it was found that the marks of 2 students are 45,55 is wrong taken as 40,50. Calculate the correct average. Calculate the correct average. पहले दोबारा क्वेश्चन समझो। 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने दे रखे हैं, 43 दे रखे हैं। आफ्टर रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट आर 45,55। ये तो हमारे सही अंक थे, गलती से कितने लिख दिए गए, 40 और 50 लिख दिए गए। तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। पहले बेटा समझो, मेरा वेट है, कुछ लिखना था और कुछ लिख दिया, किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, पूरी क्लास के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर 20 स्टूडेंट है तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, 20 के। अगर 100 स्टूडेंट है तो किसके ऊपर पड़ेगा, 100 के ऊपर। और अगर 40 स्टूडेंट है तो किसके ऊपर पड़ेगा, 40 स्टूडेंट्स के अंदर पड़ेगा। क्योंकि एवरेज का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा। देखो लिखने कितने थे मुझे, 100 लिखने थे, लिखे कितने, 90 लिख रहे हैं, क्या लिखे, 90 लिखे। कितने कम लिखे हैं, 10 कम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 10 कम लिखे हैं। अब जब कम लिखे तो मेरा एवरेज क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे, अब लिखने तो 100 थे, लगे कितने, 90, कितने की कमी आ गई, 10 की कमी आ गई। ये जो 10 की कमी है किन के अंदर बांटेंगे, 50 स्टूडेंट के अंदर बांटेंगे। क्योंकि एवरेज का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा। 10 को हम 50 से डिवाइड करेंगे ना, तो प्रत्येक में कितने का इंक्रीज होगा, 0.2 का होगा, क्या होगा, 0.2 का होगा। पहले कितना था, 43 था, अब 0.2 से इंक्रीज करेंगे तो हमारा करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा, 43.2 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा, 43.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब उससे पहले ना ये टेम्परेचर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन रहते हैं। ये पेपर में हर बार 2 से, सपोज ये कहता है ये संडे है और ये मंडे है। अगर मैं कहता संडे को 30 डिग्री टेम्परेचर है और ये मंडे से 5 डिग्री मोर है। अगर ये 5 डिग्री मोर है संडे को, तो मंडे को क्या होगा, कम होगा। तो कितना लिखेंगे, 25 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25 डिग्री लिखेंगे। अगर एक चीज संडे को मोर है तो मंडे को क्या होगा, कम होगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, एवरेज वेट
एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आर 23 डिग्री सेल्सियस। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को एवरेज टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस है। वाइल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इफ द टेम्परेचर और थर्सडे आर 39 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ संडे। देखो दोबारा क्वेश्चन समझो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना दे रखा है? 23 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को कितने डिग्री दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। समझ आ गया? अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा है और किसका निकालेंगे? संडे का निकालेंगे। पहले बेटा बात सुनो, जो भी टेम्परेचर रहेगा ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का क्या रहेगा? सेम रहेगा। फर्क किसका पड़ेगा? या संडे का पड़ेगा या थर्सडे का पड़ेगा। समझ आ गया? पहले कंसेप्ट लगाओ, 23 से 25 कितना मोर है? 2 मोर है। क्या है? 2 मोर है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक का हिस्सा। कितने नंबर है? 4 नंबर है। क्या है? 4। तो इसका 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो मैंने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? वीरवार का जो टेम्परेचर है वो क्या है? मोर है। किससे? किससे? संडे से। अगर ये मोर है तो संडे का टेम्परेचर क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस। तो ये कितना मोर है? 8 मोर है ना। तो मोर है तो इसका क्या लिखेंगे? 8 डिग्री माइनस करके कितना लिखेंगे? 31 डिग्री टेम्परेचर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर ये मोर है, 8 डिग्री क्या है? मोर है। किसका? थर्सडे का टेम्परेचर क्या है? मोर है। अगर ये मोर होगा तो ये क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। अगर एक चीज कम है तो दूसरा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देता हूं मैं। अगर मैं कहता एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आर 15 डिग्री सेल्सियस है और ये दे रखा है 13 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 15 डिग्री दे रखा है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को 13 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और मुझे संडे का टेम्परेचर दे रखा है, ये मुझे 23 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो मुझे थर्सडे का टेम्परेचर बताना है। अब सुनो बेटा, 15 से 13 कितना कम है? 2 कम है। क्या? 2 लेस है। क्या? 2 लेस है। ठीक है। नंबर कितने हैं? 4 है। तो नेट इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 लेस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? वीरवार का तापमान क्या है? कम है। अगर ये कम होगा तो 8 डिग्री क्या होगा? ज्यादा होगा। ये अगर ये लेस है तो ये क्या होगा? मोर होगा। क्या होगा? मोर होगा। तो ये 8 डिग्री क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस। तो कितने डिग्री लिखेंगे? 15 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि वीरवार का तापमान क्या है? लेस है। अगर ये लेस है तो वो दूसरा क्या होगा? मोर होगा। मैंने बोला ना, एक चीज का वेट कम होगा तो दूसरा क्या होगा? ज्यादा। अगर ये कम है तो ये क्या होगा? ज्यादा। इसका सिंपल लॉजिक यही लगाना है। बस रूल ये लगना है, एक चीज कम होगा तो दूसरा क्या होगा? मोर। अगर दूसरा मोर होगा तो दूसरा क्या होगा? लेस होगा। उसके ऊपर आपको कंडीशन लगाना है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आता है, पॉपुलर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या, उसके अंदर भी लोग बच्चे गलत करके आते हैं। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन में एवरेज वेट ऑफ 200 बॉयज ऑफ ए ग्रुप आर 53.5 kg. 100 new boy enter the group. 100 new boy enter the group, which the average weight are increased by 3 kg. Calculate the average weight of 100 new boys. देखो दोबारा से सुनो क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 200 बॉय ऑफ ए ग्रुप आर 53.5 kg. 100 न्यू बॉय एंटर द ग्रुप, विच द एवरेज वेट आर इंक्रीज बाय 3 kg. कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ 100 न्यू बॉयज। ठीक है। पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझो। 200 थे, 100 और हो गए, कितने हो गए? 300 हो गए। क्या हो गए? 300 हो गए। 300 बच्चों का 3-3 किलोग्राम से बढ़ेगा। कितने किलोग्राम बढ़ेगा? 900 किलोग्राम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 900 किलोग्राम बढ़ेगा। ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, ये जो 900 हुआ ना 53.5 के अंदर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 953.5 आ जाएगा। पर गलत होता है। क्यों गलत होगा? क्योंकि एवरेज का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक के हिस्से की बात करते हैं, ईच अमाउंट के हिस्से की बात करते हैं। ये जो 900 ग्राम वजन आया है, ये किनके कारण आया है? जो 100 नए बच्चे आए हैं।
क्या है 100 नए बच्चे। तो 900 को हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने का इंक्रीज हो गया 9 kg का इंक्रीज हो गया। क्या हो गया 9 kg का इंक्रीज हो गया। समझ आ गया। अब 53.5 है, इसके अंदर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5 kg आ जाएगा। क्या आ जाएगा 62.5 kg आ जाएगा। दोबारा से समझो 200 थे 100 और हो गए कितने हो गए 300। 300 बच्चों का 3-3 किलोग्राम से बढ़ के कितने किलोग्राम बढ़ा 900 किलोग्राम हुआ। यहां तक तो समझ आ गया। जैसे लेट्स सपोज हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, हमारा एवरेज वेट 40 किलोग्राम दे रखा है। अब 10 बच्चे आ गए, हमारा तो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। फर्क किनके कारण पड़ेगा जो 10 नए बच्चे आए हैं। 200 थे 100 और हो गए कितने हो गए 300। 300 बच्चों का 3-3 किलोग्राम से इंक्रीज हो गया कितना बढ़ा है 900 किलोग्राम हुआ है। जो 900 किलोग्राम हुआ किनके कारण हुआ है 100 नए बच्चों के कारण हुआ है। तो प्रत्येक में हिस्से में कितने का इंक्रीज हुआ है 9 का। 53.9 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5 kg आ जाएगा। क्या आ जाएगा 62.5 kg आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का अर्थ है क्या पहले वो समझो। एवरेज स्पीड क्या है, ए मैन गोज हाउस टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड। देखो आप एवरेज स्पीड पे पहली बात तो जो अनपढ़ बंदे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं उन्होंने क्या करना है 10 + 20 जोड़ दिया और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। पर वो एवरेज निकाल है, एवरेज स्पीड क्या अलग है। इसका हर बुक मैगजीन में लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है 2xy अपॉन x + y। 2xy अपॉन x + y। जितने भी बुक मैगजीन है उसमें ये लिखा हुआ 2xy + x। अगर 3 बार आ गया 4 बार गया तो उसका फार्मूला नहीं लिखा हुआ उन्होंने, सोल्यूशन ही गायब है, सीधा आंसर लिखा होगा सोल्यूशन ही लिखा होगा। पर एक बात सुनो, एक क्वेश्चन का एक फार्मूला, 3 क्वेश्चन हुए 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का अलग फार्मूला हो जाएगा। इसको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला इसको छोड़ दो हमें, ठीक है, क्योंकि एक का तो बन जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा 3 बार 4 बार गया उसका फार्मूला नहीं बनेगा, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एक बात सुनो, यहाँ दिल्ली से बॉम्बे जाना है, चाहे बस पे जाओ चाहे ट्रेन पे जाओ चाहे दौड़ के जाओ, तो दिल्ली से बॉम्बे की दूरी क्या रहेगी सेम रहेगी। क्या रहेगी सेम रहेगी। मैं फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक स्कूल गया, रोज मैं आ रहा था रोज जा रहा था। क्या रोज जाने से तुम्हारा डिस्टेंस कम हुआ स्कूल का नहीं रहा, तो डिस्टेंस तो क्या रहेगा सेम। जब भी मैं सेम की बात करता हूं मल्टीपल की बात करता हूं, तो मैंने 10 और 20 का मल्टीपल सोच लिया। कितना सोचा 20 किलोमीटर पर आवर सोचा। क्या सोचा 20 किलोमीटर पर आवर सोचा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। इससे कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स हो गया, इससे कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम्स हो गया। क्या हो गया 1 टाइम। अब अर्थ समझो, मैं तिलक नगर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, जाती बार तो बस पे गया और आती बार क्या गया पैदल आया, तो दूरी क्या रहेगी सेम। अब मेरे कितने राउंड लगे हैं 2, 20 किलोमीटर, तो मैं 20 किलोमीटर तो गया और 20 किलोमीटर क्या आ गया वापिस आ गया। क्या आ गया वापिस आ गया, तो डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। तो एक तो मैं 20 किलोमीटर गया और फिर 20 किलोमीटर वापस आ गया, तो कुल दूरी कितनी होगी 40 किलोमीटर आ गया। क्या आ गया 40 किलो, डिस्टेंस कितना आ गया 40 किलोमीटर आ गया। और आवर कितने लगे 2 और 1 कितने लगे 3, तो 40/3 करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 13/3 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ आ गया। फिर ये तो 2 का था, अगर 3 बार गया 4 बार गया तो कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को लिखो आगे। लिखो ए मैन गोज ए टू बी स्टेशन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देन ही अगेन गोज ए टू बी स्टेशन एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड। अब देखो पहले गया फिर आया फिर दोबारा गया। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूं, आप अपने घर से स्टेशन रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हो, एक बार गए फिर दोबारा आए फिर दोबारा गए फिर आए दोबारा, तो डिस्टेंस तो क्या रहेगा सेम रहेगा। आप 5 चक्कर लगाओ 6 चक्कर लगाओ अपने घर से रेलवे स्टेशन का, तो दूरी तो क्या रहेगी सेम। तो डिस्टेंस कितना माना 30 किलोमीटर माना। क्या माना 30 किलोमीटर माना। इससे कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, इससे कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, इससे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स हो गया। अब मैं 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर वापस आया और 30 हो गया, 3 राउंड लगे
30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया 90 किलोमीटर हो गया, क्या हो गया 90 किलोमीटर आ गया। और आवर कितने लगे, 1 3 और 2 कितने लगे 6, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये पॉपुलर क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है।